अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रिहाना कौसर और आप देख रहे हैं कोड क्रंच विद आर के। जी फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक के हवाले से बात करने वाली हूँ इंतहाई ही रियल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डेली अगर 270 अल्फाज को जो है वो ट्रांसलेट करते हैं, 270 अल्फाज लिखते हैं तो इसके लिए आपको $16.50 मिलते हैं। तो इंतहाई इंटरेस्टिंग काम होने वाला है, इंतहाई इंटरेस्टिंग काम है। आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रूर अपनी ID बनाएं और इस पर काम शुरू करें और आज से ही अपनी अर्निंग शुरू करें। इसमें किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई टाइम ज़िया नहीं है। लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं मिलती, बल्कि उसी वक्त आपको जॉब मिलती है और उसी दिन से ही आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 270 अल्फाज जो है वो लिखते हैं तो उसके लिए आपको $16.50 मिलते हैं। तो आप इस बात से हिसाब लगा लें, अगर आप एक दिन में 3-4 क्लाइंट का काम करते हैं तो आप $100 तक भी कमा सकते हैं, और वो भी एक दिन में। $100 अच्छी खासी अमाउंट है। तो आप आज से ही जो है वो इस वेबसाइट पर अकाउंट बनाएं और इस पर काम शुरू करें, और बिल्कुल देर नहीं करनी। तो आप, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ना बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा काम है, आपको काम के लिए वेट नहीं करना पड़ता। तो आप उस पर जो है वो जितने भी अवेलेबल काम होता है, एक्टिव जॉब होते हैं, उस पर अप्लाई करें। क्लाइंट आपको काम देगा और आपने उस काम को जस्ट क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू। तो यही वाला काम है और इंतहाई आसान काम है। और आप सबको पता है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को वो काम सिखाती हूँ और फिर लाइव प्रूफ के साथ दिखाती हूँ कि आपने उस पर किस तरीके से जो है वो अर्निंग करनी है। तो आज भी मैं इसी तरह से ही आपके साथ करूँगी। मोबाइल स्क्रीन पर आपको लेके जाऊँगी, पहले आपको काम सिखाऊँगी, काम सिखाने के बाद आप लोगों ने जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे आपको लेके जाऊँगी कि आपने उस प्लेटफॉर्म पे कैसे ही अर्निंग करनी है। तो इंतहाई इंटरेस्टिंग जो है वो ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इसके 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में मैं आपको हमेशा काम सिखाती हूँ, और दूसरे स्टेप में आपने क्या करना होता है कि आपको मैं उस वेबसाइट पर लेकर जाती हूँ जहाँ पर आपने ये वाला काम करना है और इसको प्रेजेंट करना है, वह अपनी सर्विसेज देनी है। तो आपने किसी भी स्टेप को जो है मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप एक ही स्टेप को मिस करते हैं तो आपको काम की समझ नहीं आएगी। इसलिए आपने तमाम तर स्टेप को फॉलो करते हुए मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहें। अगर आप तमाम जो है वो स्टेप को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आज से ही अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर लेंगे। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आप कोड क्रंच विद आर के पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, थम्स अप करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। आज मैं जो काम आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ उसमें जस्ट आप लोगों ने ट्रांसलेशन का काम करना है। आपने जो है वो यहाँ से मैं आपको काम सिखा रही हूँ कि आप लोगों को अगर कोई काम दिया जाता है तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिंपल, आपने गूगल में आना है, यहाँ पे लिखना है गूगल ट्रांसलेटर। सबको ही पता होगा कि गूगल ट्रांसलेटर का यहाँ पर अगर आप उर्दू लिखते हैं और उसको इंग्लिश में आप उसकी ट्रांसलेशन चाहते हैं तो आपके पास लिखा हुआ इंग्लिश में आ जाता है। और अगर आप इंग्लिश का कोई भी पैराग्राफ उठा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो अगर उर्दू में आप या किसी और लैंग्वेज में भी अगर आप उसको ट्रांसलेट करना चाहें तो आराम से और इजी तरीके से यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन का काम है, ट्रांसलेट आपने करना है। क्या करना है कि आपने एक पैराग्राफ को लेना है और उस पैराग्राफ को आपने वहाँ से उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे, देखिए मैंने उर्दू में उसको ट्रांसलेट कर लिया है, तो मेरे पास ये देखें वो उर्दू का पूरा पैराग्राफ आ गया है। आपने ऊपर अगर आप थोड़ा सा चले जाते हैं ना तो ऊपर आपके पास आएगा कि जिस भी किसी और लैंग्वेज में अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहें, ये जो भी पैराग्राफ है, अगर कोई आपको क्लाइंट कहता है कि इसको जो है वो आप अफ्रीकन लैंग्वेज में कर लें तो आपने सिंपल वहाँ पे लैंग्वेज में जाना है और वहाँ से अफ्रीकन की जो लैंग्वेज है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जब सेलेक्ट करेंगे तो वो अफ्रीकी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह कोई भी किसी भी ज़बान में एक पैराग्राफ आपने उठाने, जो क्लाइंट आपको पैराग्राफ देता है और वो आपसे कहता है कि आपने उसको इस लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट करके देना है, तो सिंपल यहाँ पे 2 किस्म के जो है इंग्लिश 2 ट्रांसलेटर लिखे हुए हैं। देखें, अगर आपसे कहता है कि इंग्लिश टू उर्दू कर ले तो आपने पहले में इंग्लिश को सेलेक्ट करना है, दूसरे में उर्दू को करना है। और अगर आपसे कहते हैं उर्दू वाले पैराग्राफ को आपने इंग्लिश में करना है तो पहले वाले उर्दू को कर लें, दूसरे वाले को इंग्लिश कर लें। इस तरह अगर कोई भी लैंग्वेज वो क्लाइंट देता है तो आपने जो पहला नंबर लिखा हुआ है उस पर आपने वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो क्लाइंट की डिमांड, जो क्लाइंट जिसमें आपको प्रोवाइड करता है, और दूसरे में वो जो क्लाइंट डिमांड करता है। तो सिंपल तरीके से बस आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से ट्रांसलेट करना है।
ख़ुद से कोई भी काम नहीं करना, बल्कि जो भी आपको क्लाइंट काम देगा आपने उसको यहाँ उस पैराग्राफ को वहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, वो ट्रांसलेट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि अगर आपके पास नोटपैड है मोबाइल में तो फिर तो कोई मसला नहीं है, इसी पैराग्राफ को यहाँ से आपने कॉपी करके नोटपैड पे लेके जाना है। अगर जिसके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से नोटपैड को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आपने सिंपल वहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपने उस पैराग्राफ को पेस्ट कर देना है। वो पैराग्राफ जो कि आपने वहाँ पर ट्रांसलेट किया है, यानी इंग्लिश के पैराग्राफ आपको दिया गया था, उसको आपने उर्दू में जो है वो ट्रांसलेट कर लिया। आपने वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जब आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो इसको आपने सिंपल तरीके से क्या करना है कि इसको PDF फॉर्म में सेव करना है। ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप ऊपर 3 डॉट्स में जाएंगे, प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऊपर सेलेक्ट प्रिंटर आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो उससे आपके पास PDF का ऑप्शन आएगा। PDF में इसको जो है वो सेव करेंगे। आप जो भी क्लाइंट आपको काम देगा, जिस भी काम को आप ट्रांसलेट करके देंगे, उस ट्रांसलेशन वाले काम को आपने क्या करना है, PDF फॉर्म में आपने उसको सेव करना है। ये बहुत ज़रूरी जो है वो स्टेप है, इसको आपने फॉलो करना है। इसको आपने यहाँ से देखे सेव एज PDF, आपने इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्या करती हूँ कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाती हूँ जिस पर आपने ये वाला काम करना है। ये काम है उर्दू टू ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, इस तरह कोई भी ज़बान हो, बस आपने इसको ट्रांसलेशन करना है, और वो भी गूगल ट्रांसलेटर से। को अगर आपके पास कोई और ट्रांसलेटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो इंतहाई आसान काम है। इसमें जो है किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप इसको टाइम दें। यही वाला काम है। नकल के लिए थोड़ी सी अकल की ज़रूरत है, थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करें। जो भी आपको क्लाइंट काम देगा आपने बस उसको कॉपी करना है, वहाँ पर पेस्ट करना है। ये वाला काम है। अब इस प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले, उस वेबसाइट पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूँ कि देखें आपके सामने के 270 वर्ड्स को अगर आप टाइप करते हैं तो उसके लिए आपको $16.50 मिलते हैं। तो वो वेबसाइट क्या है, आपने गूगल में जाना है। गूगल में आपने क्या करना है कि आपने लिखना है, गूगल में आपने STEPES स्टेप्स को लिखना है। जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का की स्क्रीन आ जाएगी। आपने तमाम तर जितने भी जो है वो इसके स्टेप्स हैं इसको आपने तमाम रीड करना है। रीड करने के बाद आपने क्या करना है, इस पर अपनी सबसे पहले अकाउंट बनाना है और अकाउंट के बाद आपने काम को लेना है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तमाम तर स्टेप्स हैं, ये आपको इसके सामने आ रहे हैं और ये किस तरह स्टेप्स जो है वो काम कर रहा है वो तमाम तर यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने इन सब को रीड करना है, पहली बात। दूसरी बात कि अब आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट कैसे बनाना है, तो आपने यहाँ पर जो है वो ज्वाइन एज अ ट्रांसलेटर, क्योंकि आप ट्रांसलेटर वाला काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ज्वाइन एज अ ट्रांसलेटर के ऊपर क्लिक करेंगे। देखें आपके पास सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपने अपनी आईडी बनानी है। सबसे पहले यूज़र नेम लिखना है, आईडी कोई भी पासवर्ड उसका देना है और उस पासवर्ड को कंफर्म करना है। फिर उसके बाद आपके पास प्रोफाइल आ जाता है। प्रोफाइल में आपने यहाँ पर कोई भी अच्छी सी जो इमेज है वो यहाँ पर जो है वो डाउनलोड करनी है और उसके बाद आपने यूज़र नेम लिखना है और उसके बाद आपने जो है वो आप एज ए ट्रांसलेटर के तौर पर काम कर रहे हैं तो वो आपने ट्रांसलेटर जो है वो यहीं पर ट्रांसलेटर लिखना है, चूज़ करना है। और अगर आप ट्रांसलेटर के अलावा कोई और काम करना चाहते हैं तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। चूँकि मैं ट्रांसलेटर के तौर पर काम करना चाहूँगी तो फिर यहाँ पे मैं एज अ ट्रांसलेटर को चूज़ करूँगी। दूसरा जो है वो आपने कौन सी लैंग्वेज का काम लेना है और किस पर आप कर सकते हैं, तो आपने जो है वो लैंग्वेज में जो है इंग्लिश को आपने सेलेक्ट कर लेना है। और दूसरा जो है वो आपने किस लैंग्वेज में कर सकते हैं, उर्दू में, तो आपने उर्दू को सेलेक्ट कर लेना है। ये मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बाद में जो है वो आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है आपके सामने साथ साथ करती जा रही हूँ। अब आपने क्या करना है कि जब आप दोनों लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि इंग्लिश का आपको अगर पैराग्राफ दिया जाए तो उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करके देना है, तो आपने ये दोनों लैंग्वेजेस जो है वो इस तरह से सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आपने इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर लेना है। अब इंडस्ट्री जो है वो जिस इंडस्ट्री में आपका काम जो है वो फॉलो करता है, आपने उस जो है वो कैटेगरी को यहाँ पर जो है वो लिख लेना है। और उसके बाद आपने इसकी तमाम तर जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उस पॉलिसी
पॉलिसीज़ को आपने फॉलो करना है, उसको पढ़ना है और उसके बाद आपने उसको तब जो है वो टिक करना है। उसके बाद फिर आपसे सिटी और कंट्री जो है वो पूछा जा रहा है, तो फिर आपने सिटी और जो है वो कंट्री और उसको भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि अगर आप किसी भी सिटी में हैं और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान के किस सिटी से हैं तो आपने जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेना है। जी व्यूवर, ये इंडस्ट्री में देखो, इंडस्ट्री के तमाम तर पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपने उस इंडस्ट्री को जो है वो करने में देखो ट्रैवल एंड टूरिज़्म को सिलेक्ट कर ले, तो आप किसी भी जिसके पे आपका जो है वो फॉल करते हैं आप उसको जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। सिटी को लिख सकते हैं, कंट्री को लिख सकते हैं, उसके बाद आपके जितने भी यहाँ पर पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर आपने जस्ट टिक करना है। टिक करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, साइन अप आप कर लेंगे। जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपकी जो है वो ये अकाउंट बन जाएगा। देखें, लुक लाइक यू हैव नो एक्टिव जॉब राइट नाउ, क्योंकि अभी अभी आपने प्रोफाइल है तो इसलिए आपके पास सामने इस तरह का आ जाएगा। अब जॉब लेने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे ऊपर 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने एक्टिव जॉब के ऊपर जाना है। एक्टिव जॉब को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास जो है वो जॉब ओपन हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली जॉब जो है वो आपके पास ओपन हो जाएंगी। और एक्टिव ये देखें आपके सामने जो है वो हो भी गई हैं। ये पहली जॉब है और इस जॉब में देखें अगर 270 जो है वर्ड्स अगर आप टाइप करते हैं तो आपको 16.50 जो है वो डॉलर मिलेंगे। ठीक है, ये 24 अक्टूबर को जो है वो आई है और क्रिएटेड, यानी कि ये किसी ने ले ली है। ये जॉब ऑलरेडी देखो ऊपर टेकन लिखा हुआ है, तो आपने इस पर जब आप आईडी बनाते हैं तो आप इस पर एक्टिव रहें। जैसे ही जॉब कोई ना कोई आती है तो आपने उसको फ़ौरन जो है वो ले लेना है, क्योंकि देखिए 270 अल्फाज को जस्ट टाइप करना है इंग्लिश टू उर्दू और 16.50 जो है वो उसको आपको मिलेंगे। और अगर कोई 5 अल्फाज की भी आई हुई है कि 5 अल्फाज को जस्ट आपने इंग्लिश टू उर्दू करना है तो उसको जो है वो आपके पास 2.50 डॉलर जो है वो आपको मिलेंगे। तो ये भी इंतहाई आसान काम है। ये 2 जॉब्स आई हुई हैं इस तरह से, इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स आती हैं ज़्यादा से ज़्यादा हर दिन में, और हर कोई यहाँ से जॉब जो है वो फौरी ले लेता है, क्योंकि यहाँ पर लोग वेट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। जैसे यहाँ से जो है वो जॉब आती है तो उसको फ़ौरन यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। अब ये एक्सेप्ट का आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है ये आप इसको क्लिक नहीं कर सकते, इनेबल नज़र आ रहा है। ये इनेबल इसी वजह से है कि अभी एक्टिव नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है टेकन, यानी ये जॉब किसी ने ले ली है, आपसे पहले किसी ने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है और उसको ये जॉब मिल गई है। तो आपने क्या करना है कि इसमें जैसे ही जॉब्स आती हैं फ़ौरी उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, फ़ौरी इसको ले लेना है। जब आपको फ़ौरी आप ले लेंगे तो इसी तरह काम जो है वो आपको भी मिलेगा, आप भी इससे अर्न कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, इंतहाई आसान काम है, इसमें कोई दिक्कत वाला नहीं है, कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम ज़्यादा नहीं है। बस जस्ट आपने गूगल ट्रांसलेटर से उसको ट्रांसलेट करें, PDF फॉर्म में सेव करना है नोटपैड में, और उसके बाद यहाँ पर जस्ट आपने उसको जो है वो करना है, यहाँ पर आपने उसको जस्ट ले लेना है। अब आपको ये होगा कि आप कहेंगे कि हमारा जो है वो क्लाइंट के साथ किस तरीके से हम जो है वो रब्ता करेंगे, क्लाइंट हमारे साथ कैसे रब्ता करेगा या उसका काम हमें कहाँ पर नज़र आएगा। आपने उसी तरीके से क्या करना है कि 3 डॉट में जाना है, और 3 डॉट में जाने के बाद आपने जनाब डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपके सामने देखें अभी मेरा जो 0 है तो आपको 0 शो हो रही है, और नीचे जो है देखिए आपके पास प्रोफाइल, प्रोजेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्टिफिकेशन, ये तमाम तरह आपके पास जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। जितना जितना आप काम करते जाएंगे इतने इतने ये तमाम आपके पास ऑप्शन जो है वो इसमें काम जो है वो आपको नज़र आएगा। और आप इसमें देखें अभी फ़िलहाल सब में आपको 0 इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने अभी तक कोई भी काम ना लिया है और ना हमने कोई एक्टिविटी की है, क्योंकि आपके सामने मैंने ये वाला अकाउंट बनाया है। तो आप जब काम करेंगे तो सारी की सारी जो है वो इसमें आपकी ऑप्शन आ जाएंगी। यहाँ पर कोई ना कोई सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास कोई इस से रिलेटेड काम से रिलेटेड जो है वो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आपको रेटिंग शो हो रही है, प्रोफाइल, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं और इस तरह से क्लियर जो है वो कर सकते हैं।
यानी अपने प्रोफाइल को मजबूत बना सकते हैं। जितनी आपका अच्छा प्रोफाइल होगा और उतने ही आप जो है वो लोग क्लाइंट जो है वो आपकी तरफ आएंगे और आपको जो है वो काम दिया जाएगा। अब आप जो है वो ये तमाम तर जितनी भी आपकी अर्निंग होती है इसको आप कहाँ से निकलवा सकते हैं। तो आपने जस्ट 3 डॉट में जाना है। 3 डॉट में जाने के बाद आपके सामने जो है वो माई वॉलेट नज़र आएगा। उस माई वॉलेट को आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, पेपाल का और पायोनियर का। पेपाल अगर मुल्क से बाहर है यानी पाकिस्तान से बाहर के जितने भी लोग हैं वो पेपाल का अकाउंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर पाकिस्तान के अंदर हैं तो वो पायोनियर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब पायोनियर को अगर आप सेलेक्ट करते हैं और पायोनियर पे कैसे अकाउंट बनाया जाता है, तो आपने पायोनियर को सिलेक्ट करना है और आपने यूट्यूब पे जाना है, पायोनियर पर कैसे अकाउंट बनाया जाए ये वाले वीडियोज़ जो है वो आपने डिफरेंट यूट्यूबर की देख लेनी है। जो भी आपको आसान लगता है उसी वे के मुताबिक अपना अकाउंट बनाएं और उस अकाउंट को यहाँ पर आपने अटैच कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर अटैच करेंगे जो भी आपको काम मिलेगा, जिस भी क्लाइंट्स को का मिलेगा और जितनी ही उसके अमाउंट होगी वो डायरेक्ट आपके पायोनियर के जो है वो अकाउंट में यहाँ से ट्रांसफ़र होगी। तो बस यही काम है, इतना आसान सा काम है, छोटा सा प्रोजेक्ट है। बस आपने इतना करना है कि आपने एक्टिव रहना है और काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ना है। तो आज की ये वीडियो मेरी एंड हो गई है। यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप ख़ुद भी इस पर अर्निंग स्टार्ट करें और दूसरों को भी इसके साथ शेयर करें और ताकि वो भी इससे कमाई कर सकें।